हेलो प्यारे दोस्तों, एग्जाम्स गेंगवे में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि एग्जाम्स गेंगवे आपके लिए एसएससी जीडी की जो 26,146 पद आए हुए हैं उसके मैथ के पीछे के पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करवा रहा है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको कुछ ना कुछ ये चैनल बेनिफिट्स दिलाएगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और पुराने हैं तो थोड़ा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब वगैरह कराइए और दिखाइए। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं और जो है आपका जो थंबनेल में लग जाएगा किस दिन का ये पेपर है, बस ये मैं कहना चाह रहा था। तो आइएगा, देखिए सवाल क्या कह रहा है। 192 और 148 नहीं 480 का लघुत्तम समापवर्ग x के मतलब किसका किसका, ध्यान दीजिएगा आप। 192 है और 480 का एलसीएम की बात कर रहा है। तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए या पहले पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x के इसका एलसीएम x के 100 गुना के, x के मतलब गुना 100 गुना से 60 ये वाला अधिक है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इसमें प्लस 60 करना होगा। तो x का मान बताइए, बस इसी को हल कर देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का मुझे लग रहा है कि तरीका जानते हैं कि आप क्या करेंगे। जो इसमें बड़ा है उसको आप पकड़ लेंगे, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 16 तिया 48 और गुणे 10, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 16 तिया 48 10, ठीक है। अब आपको देखिए सुनिएगा, आपको चाहिए क्या, 192 भी चाहिए, ये तो कंप्लीट हो गया। और आप पहले से अगर थोड़ा सा जानते होंगे, मेरे से आप पढ़े होंगे तो थोड़ा जरूर कहीं ना कहीं से 16 12 192 होता है। 16 में 12 से गुणा करेंगे तो 192 होगा। तो 16 है, हमको चाहिए 12, तो इसमें देखिए 3 है और इसमें 2 है, 2 5 10, हमको सिर्फ 1 2 चाहिए तो 12 भी मिल जाएगा। तो ये कितना आपका होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 16 तिया 48, 48 दूनी 96, ये 960 होगा, यानी इसका एलसीएम 960 होगा। और यही बराबर है किसके, 100x में लिख दूं क्या, 100x प्लस में कितना 60, ये 60 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस में है तो। और ये कितना है x बराबर कितना होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा 9। तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू आप देखिए, ये ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप 1 दशमलव मत समझिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, यानी सी। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ग्रीन कैसा दिख रहा है, बस कोई बात नहीं, बढ़िया दिख रहा है, 100 ग्रीन बढ़िया दिख रहा है। तो ये जो है आपका सी होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इसमें कुछ नहीं था, केवल एलसीएम की बात हो रही थी। एलसीएम निकालने का आप जानते हैं तरीका, कैसे तेजी से निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत टेबल वगैरह आप याद करो, टेबल 35 32 तक याद कर लो। टेबल याद करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट्स मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो 100% टेबल वगैरह याद करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, केवल सवाल पे बात करेंगे। 500 रुपए को ए बी सी और डी में इस तरह से विभाजित बांटा जाता है जिससे ए और बी धनराशि मिलकर, ए और बी की धनराशि मिलकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि की 3 गुना हो। देखिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन, थोड़ा सा आप समझिएगा इस बात को कि ए ओके ब्लैक, देखिए पीछे से टीम जो है ब्लैक की बोल रही है, आप ब्लैक और रेड के यूज कर। ए और बी प्लस सी प्लस में डी, तीनों लोगों के पास कितना रुपए है, 500 है। यस, येलो नहीं लेना है। तो ये जो है आपका 500 है, ये पहली कंडीशन है। ये मतलब दे रखा है कि एबीसीडी में 500 रुपए बांटना है। और कह रहा है दूसरी लाइन में कि ए और बी मिलकर सी और डी की बात कर रहा है क्या जी, सी और डी को मिली धनराशि के ये 3 गुना है। अगर बराबर का चिन्ह देना है तो आपको इसमें 3 से गुणा करना होगा, ये आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन वगैरह बनाना आप जानते होंगे। तो ये आपको यहां से एक और कंडीशन आपको मिल गया। मान लीजिए दूसरी बात है,
अब कह रहा है आगे कि बी की धनराशि सी की धनराशि की 4 गुनी है। एक और बात यहां पे मिल गया कि बी की धनराशि सी की धनराशि की ये 4 गुना है, तो बराबर का चिन्ह लगाना है तो इसमें 4 गुना करना पड़ेगा। तीसरी बात आपको मिल गई, सी की धनराशि डी की धनराशि की 1.5 गुना है, तो सी की धनराशि डी से ये 1.5 गुना है, तो आपको इसमें 1.5 गुना करना पड़ेगा। ये आपकी चौथी लाइन है। कह रहा है कि बी का हिस्सा का मान बताइए, तो आइए हम लोग बताते हैं बी का हिस्सा का मान। आइएगा, देखिए यहां से, ठीक है। ये पहले मुझे देखिए, ये आप देखिएगा ध्यान से, जो ऐसे दे रखा है ना कि बी बराबर 4C ऐसे दे रखा है, तो आप जानते हैं, आपने रेशियो जब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, रेशियो 100% पढ़ा होगा, तो इसमें बी का जो है, बी और रेशियो अगर सी करूं तो बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा कितना, 1, आप जानते होंगे। यहां से अगर यहीं से मैं निकाल दूं सी और डी का, किसका, सी और डी का, तो सी और डी का हो जाएगा, जानते हैं ये 3/2 है। यहां पे मैं कर देता हूं, आइए, सी बराबर 3/1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, और ये डी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सी और रेशियो डी बराबर में हो जाएगा आपका, जानते हैं कितना, 3 और रेशियो 2। तो अगर ये सी है, अगर मैं यहां पे डी लिख दूं, तो आपका बी और सी में 4 और 1 का रिलेशन है, सी और डी में कितना है, 3 और 2 का रिलेशन है। तो आप इसको एक रिलेशन में बनाना जानते होंगे। 2 रेशियो ऊपर दिए, 2 रेशियो नीचे दिया है, तो आप जानते हैं कि अगर यहां पे खाली है और यहां पे खाली है, तो आप यहां पे जो ये वाला है ये भर देंगे, और यहां पर 1 है तो ये, अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 12 होगा, यानी बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब पूछा क्या है, थोड़ा सा देखिए तो, बी के हिस्से का मान बताइए। तो सुनिएगा, बी का हिस्सा कितना है, 12 मतलब जहां भी बी में 12 होगा, बी 12 का मल्टीपल होगा, वही हमारा आंसर है। तो अब हम चेक करेंगे, सवाल तो और लंबे होंगे ये करने, अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी को जो है 500 रुपया है, 500 रुपए, ए और बी के पास 500 रुपए है, और कह दिया कि इनमें संबंध जो है 5 का, 3 का और मान लीजिए कि 7 का है। तो कह रहा है कि ए का हिस्सा बताओ, तो कोई भी कुछ भी आएगा, ए में 3 का गुणा होगा, कुछ भी आपका 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। आप ऐसे करते हैं ना, टोटल कितना है 10 यूनिट की वैल्यू 500, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 50, तो बराबर 150। इसमें इस 150 में 3 आपका है। वैसे ही कह रहा हूं कि बी की वैल्यू 12 है, तो आंसर में 12 होगा। तो आप देखिए इसमें 12 है, 12 का मतलब 3 से भी और 2 से भी कटना चाहिए, अरे 4 से भी, तो ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेंगे दोनों। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी। कर लेना, बेसिक तरीके से देख लेना, इतना टाइम लग जाएगा कि फिर आप बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हैं ना। तो बचाओ टाइम, जितना टाइम बचाएंगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सवाल जरूरी नहीं है कि हम पूरा करेंगे, सवाल को हम आधी अधूरी बात से भी, देखिए ये इधर भी एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को मैंने देखा ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं इतने रिलेशन से मेरा काम चल जा रहा है। 5 रुपए में कोई सामान मिल जा रहा है, तो हम 10 रुपए क्यों लगाए भाई, समझिए। और आप जानते हैं एग्जाम में केवल समय का खेल है। आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठ के करते रहना, आराम से सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो ये 12 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर होगा। जो लोग ऑफलाइन में मुझसे रेशियो पढ़े होंगे मेरी बात 100% समझ रहे हैं, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट, यहां पे मैं बताने की कोशिश किया हूं आपको। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा, शुरुआत में थोड़े समय, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, शुरू होने में मेरे को आना पड़ता है ना, मैं शरीर दिख रहा है लेकिन आप जानते हैं ना मैं आता हूं ऐसे, अभी आया, धीरे धीरे आ रहा हूं, जब कंप्लीट आ जाऊंगा तो देखिएगा स्पीड बढ़ जाएगी। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है, ठीक है। 30% जैसे ही बोला ना, मैं समझ गया 100 होगा तो 130 होगा, यानी एक 10 होगा तो एक 13 होगा। इतना चलाइए, पेन जितना कम चलाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, दिमाग चलाइए। तो 30% अधिक है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि ए और बी 17 मीटर लंबी
लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं, ठीक है, एक 17 मीटर लंबी दौड़ है, जैसे कि मैं ऐसे कर देता हूं, ये कितना मीटर है, 117 मीटर लंबी ये दौड़ है, ठीक है, ये ट्रैक है, मान लीजिए दौड़ना है, और दौड़ेगा कौन, दो आदमी दौड़ रहा है, एक ए है भाई और एक बी है, एक कौन है, एक बी है, बी भाई है, ये दोनों ट्रैक पे दौड़ेंगे, और कह रहा है कि इसकी चाल, ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। 30% की वैल्यू कितनी होगी भैया जी, 30% की वैल्यू 3/10, यानी अगर इसका 10 होगा तो पक्का इसका 13 होगा। समझ रहे हैं ना, ये आप जानते होंगे 100% परसेंटेज आपने जरूर पढ़ा होगा। अब ये मत कहिए कि मैं नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि सब लोग ये जान गए फ्रैक्शन वाली वैल्यू। तो ऐसे है, कह रहा है कि तो ए को दौड़ की लंबाई को कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए। अच्छा, बी को बढ़त देना है, तो बी को बढ़त देना है ना, तो बी थोड़ा सा मैं इसे मिटाऊंगा, बी को बढ़त देना है, ए देगा बढ़त उसको। तो एक काम करिए कि आप ना, मैं समझ रहा हूं कि बी को कह रहा है ना, ए कह रहा है कि भाई तुम्हारी स्पीड कम है ना, तुम्हारी स्पीड 10 है, बी वाले को बोला ए वाला कि तुम्हारी स्पीड 10 है, मेरे से कम है, तो एक काम करो तुम ना थोड़े दूर आगे चले जाओ। ये बढ़त का मतलब यही होता है, आपने रेस पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे, बढ़त के रूप में चाहिए ताकि दौड़ बराबरी समाप्त हो सके, ताकि दौड़ जो है बराबरी समाप्त, उतना ही जितना ये समय ले उतना ये समय ले। तो मैं ये कह रहा हूं कि 13 की स्पीड से 117 किलोमीटर चलने में ए कितना समय लेगा, ए द्वारा लिया गया समय, ये सब आप मत लिखिएगा भाई, लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर दूरी अब बटे में चाल है 13, टोटल कितना 13 9 117, यानी 9 लगेगा, 9 घंटा लगेगा। और यहां से ये भी चले, यहां से 9 घंटा में ये दूरी तय कर लेता है। ये जो दूरी ये है, ये वाला, ये बी जो है, ये वाली दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो ये सुनिएगा, 9 घंटे में टाइम है 9 और चाल है 10, इसका मतलब बी 90 चला, यानी 90 मीटर समझिए, किलोमीटर समझिए, जो समझना है समझिए, 90 मीटर चला। इसका मतलब यह है कि बी यहां से यहां तक 90 चला, तो कितना ये बढ़त दिया है ए ने, तो टोटल है 127, इतना है 90, 117 टोटल है 117, इतना है 90, तो ये वाला हिस्सा मेरे भाई कितना होगा, 27 होगा, क्योंकि 27 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 होगा। इसका मतलब कि हमारा पक्का आंसर होगा 27, और 27 देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, मैं शुरू में ही बता दिया हूं, ये ऑप्शन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, इसको 4.36 मत समझिएगा। समझ रहे हैं, आसान है, एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आएगा, समझ में ना आने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हैं। आइएगा आगे, नेक्स्ट आपका 4 नंबर कह रहा है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी है। ये सवाल है, आप बताओ। यही नहीं इसका फार्मूला होता है जी, परसेंटेज इसमें लगा दो, x + y - xy/100, यही इसका फार्मूला है। तो इस पर बैठा दीजिए। कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि क्या, थोड़ा सा एक बार आप सोच के देखिए, क्या बिना पेन उठाए नहीं हो सकता है। सुनिएगा, 15 और 25 40, इसका मतलब ये दोनों मिलके 40, माइनस क्या है 15 गुणे 25, अब बटे में कितना होगा 100, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। अच्छा, ये देखिएगा 25 चौके 100 हो गया। अब ये मान लीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे को समझिएगा, ये समझ लीजिए कि 15 नहीं है, ये समझिए कि 16 है, ये समझिए इसको कि ये 16 है। अगर 16 ये रहता, मान लो यार, मानने में क्या जाता है, अगर ये 16 रहता तो कितनी बार में कट जाता, 4 बार में। तो 40 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 36। इसका मतलब ये 16 तो है नहीं, 16 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कि 36 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। तो 36 36 36 36 36। मेरी बात आप समझ रहे हैं, लगेंगे कटाने, दशमलव में लाने, समय निकल जाएगा आपका।
मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए। 15 नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग है ना, हम इसको 16 समझ, सॉरी 16 नहीं है तो क्या हुआ, हम समझ लेंगे कि 16 है, समझ लेंगे कि 16 है। 16 है तो 4 से कट जाएगा 4 बार में। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 4 रहता तो 40 में से 4 घटाते तो 36 आता। तो 4 तो है नहीं, 4 से थोड़ा कम होगा, तो 36 से ये थोड़ा ज्यादा होगा, तो 36 से थोड़ा ज्यादा, 36 से एक बार बस दिया है, कई बार दिया रहता है 36 ये 36 वो 36 फलाना 36 ठिकाना। अगर ऐसे दिया रहता तब ना सोचना पड़ता, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं 100% ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। दिमाग बस लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। आइएगा, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ओके समझिएगा, 5 × 7% की वैल्यू दे रखी है कितना, 4016.25। तो ये देखिए 35% की वैल्यू दे रखी है कितना, 4016.25। तो कह रहा है कि मूल राशि यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये सुनिएगा, अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 4016.25, अब बटे में कितना हो जाएगा, 35। मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा, तो इसमें भी 4016.25, अब बटे में कितना है 35, अब गुणे में है क्या है भाई, गुणे में है 100। ये गुणा जब करेंगे ना, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 401625, अब बटे में 35, बटे में 35। अच्छा ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 यहां भी है इकाई स्थान पे, 5 यहां भी है, तो 5 इकाइयां 5 के टेबल में कब आता है, एक बार पढ़ेंगे तब 5 आएगा। ऐसे देखिए 5 इकाइयां 5, एक बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, ऐसे आएगा डॉट डॉट। इसका मतलब कि एक पे आएगा, तो आंसर में इकाई स्थान पे एक चाहिए, नहीं है। 3 पे आएगा, इकाई स्थान पर 3 चाहिए, कहीं नहीं है, तो 3 वाला भी नहीं होगा। अब आइएगा 4 5 पे आएगा, 5 और 5 यानी 3 में है, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। मैं पढ़ देता हूं यार, 35 का टेबल पढ़ना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सुनिएगा, 35 का टेबल 40 अगर भाग देंगे तो 35 के यहाँ 35, 5 बचेगा 1, फिर 35 के यहाँ 35, और यहाँ पे कितना हो गया, 51 था तो 16 होगा, और 16 और यहाँ पे कितना हो गया, 16 और 16, तो 35 तिया 105, 35 चौक का कितना होगा, ये देखिएगा ऐसे कर लीजिए तुरंत। 40 था तो 35 घटाए तो 5 बचा 1, तो 35 के यहाँ 35, तो ये कितना होगा, यहां से घटाएंगे तो आपका 6 होगा, और ये 6 और ये 6, तो आपका 35 चौका 140, 35 5 175 होता है, अब 35 चौका 140, 114 इसमें भी है, इसमें भी है, 114 यहां है, 114 यहां है, लेकिन अब देखिए मेरे को मिल गया, लेकिन ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल दिया था कि इकाई स्थान पे क्या आएगा, 5, इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए, तो इसमें था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा हल किया मुझे पता चल गया कि इकाई स्थान पे 5 भी और शुरू से 114 चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। आप थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे ना तो मेरी बात एक तो आप देखिए, आप 1-2 आप वीडियो देख लीजिए, सेट देख लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा चैनल को अनसब्सक्राइब भी करिएगा, डिसलाइक बटन भी दबाइएगा और निकल जाइएगा। जैसे आप अंदर से पूछिएगा एक बार, कह रहे यार ये तो बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, बिना मतलब का बकवास कर रहे हैं, आप तुरंत जा सकते हैं और अपना व्यू भी दीजिएगा कि सर आप ना 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 बेटा आपसे ना हो पाएगा, ऐसे बोल के आप जा सकते हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, बढ़िया कर रहा है। 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल से चलता है, और फिर 7 घंटे में
40 किलोमीटर चलता है। चालक की औसत चाल है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी भी कुल दे रखा है, कुल समय भी दे रखा है। ये देखिए 320 40 360 40 400 कंप्लीट। 8 घंटा 5 घंटा 13 घंटा और 7 घंटा 20 घंटा। अब 20 20 20 20 और चाल क्या कह रहा है? अच्छा इसमें ये छूट गया है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये किलोमीटर यहाँ पे नीचे रहेगा। टाइपिंग करते समय बहुत मेहनत हुई है, सच में बता रहा हूं, अभी मैं बोला नहीं। फोटो खींच रहे थे हम लोग, उसमें ब्लर हो जा रहा था, बड़ा कोशिश किया गया है। शायद आप समझ रहे होंगे तो जरूर मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये 20 और चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये km है। 20 में देखा, मुझे कोई मतलब नहीं यार कि किलोमीटर है कि घंटा है कि लहसुन है कि भंटा है कि चोखा है। मतलब ये है कि ये आया, ये कहीं और है ही नहीं 20। तो 20 वाले पे मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, काम खत्म। मेरी बात आप समझ रहे हैं, उलझना नहीं है। सुनिएगा, कह रहा है कि 3126 के पावर में डॉट डॉट ऐसे दे रखा है। का शेषफल ज्ञात करें, 5 से भाग देंगे। अच्छा सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा देखिएगा। 6 में जब जब आप 5 से भाग देंगे तब तब 1 आएगा, और 1 के पावर कुछ चढ़ाओ भाई। 1 के पावर 1 कहता है कि कोई रंग चढ़ाओगे कुछ नहीं चढ़ेगा मुझ पर। 1 का आंसर 1 यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? 3, यानी आपका आंसर 1 होगा। इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले की बात चल रही है, ये आपका आज है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 6600 है कि 000 है। कह रहा है कि इतनी थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि मेरे भाई, 5% मतलब 21/20, वृद्धि मतलब 21/20 लिख दिया। और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो गई। अब 5% की कमी का मतलब है 19/20। ये सब आप जानते होंगे, 19/20। तो कह रहा है कि शहर की वर्तमान, तो यही तो वर्तमान है, इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई लंबा चौड़ा, ये देखिए 0 से 0 0 से 0, ठीक है, ये सब जय श्री राम हो जाएंगे। बच गया आपके पास 2, तो ये कटेगा कितनी बार में? 3 3 और ये 0 हो जाएगा। इससे फिर ये काटेंगे तो कितना होगा? 150 150 15 165 होगा। ये देखिए 165 अगुड़े में 21 अगुड़े में 19, ठीक है। तो अब इसी का गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यूनिट डिजिट पहले लूंगा। 5 एकैया 5 और 9 5 45 है, तो बहुत में है जी, 2 में है। देखिए अब ये भी सुन लीजिए, सुनिए, ये 5 इकैया 5 और 5 9 45, यानी इकाई स्थान पर 5 होगा 5। तो या तो हमारा आंसर ये होगा और नहीं तो ये होगा। इसमें और इसमें तो है ये नहीं। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। देखिए 2 मतलब 50% आप क्या हो गए? भीड़ से खत्म हो गए, यानी वो जो डिस्ट्रैक्शन था आपका खत्म। अंदाज पे भी लगाओगे ना यार, तो 50% आपका सही होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अंदाज पे क्यों लगाएंगे? बस गुणा ही तो करना है। मैं गुणा पढ़ देता हूं, कोई लंबी चौड़ी गुणा नहीं। 21 5 105, 21 5 105 और हासिल में क्या लगेगा? 10। 21 छक्का 126, 126 में 36, हासिल लगेगा कितना? 13। 21 के 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, 3 होगा। अब इसमें 19 से गुणा कर लेंगे। 19 का मल्टीपल आप जानते होंगे ना, तो भी आप कर सकते हैं। या 7 का मल्टीपल देखेंगे तो भी कर सकते हैं। 13 13 13 13 11, 13 130 और 11 नहीं, कोई बात नहीं। आइएगा 19 5 95 के 5, हासिल में लगेगा 9। 19 छक्का 114 और यहाँ पे होगा 3 और आपका कितना हासिल लगेगा? 12 हासिल लगेगा। 19 चौक 76, 76 में 2 जोड़ेंगे तो 78, 78 10 88, 88 88। बस, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? इससे ज्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं है भाई। देखो 8 3 5
8 3 5, पता नहीं इधर क्या आएगा, इधर देखिए 8 5 5 कर दिया, तो ये तो नहीं होगा, 2 ही था, 2 में से 1 हो गया। पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के करना। मैं केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं कि एग्जाम में आप क्या करेंगे, बस ऐसे ही तेजी से आपको कट वगैरह करना है। समझ रहे हैं? टेबल पे मैं विशेष ध्यान देता हूं, आप टेबल हमेशा रिवाइज करते रहिए। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, शंक्वाकार कह रहे हैं, आप जानते हैं जोकर की टोपी, शंक्वाकार मतलब लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा कह रहा है शंक्वाकार बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, आर बराबर इसमें कितना है 5 सेंटीमीटर, ये सब एग्जाम में लिखना थोड़ा नहीं रहेगा। और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई जो है कितनी है 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करूं इसे एल बोलते हैं, तिर्यक लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, भर दीजिए मतलब आयतन है, पानी से भरा हुआ मतलब आयतन। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार ऐसे ऐसे एक बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 10 है सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में गहराई h बताओ कि पानी कितना तक आ पाएगा, यही तो बताना है। तो ऐसे कंडीशन में ना ये कन्वर्जन हो, ये दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा बेलन का आयतन पाई, और इसका आर ना मैं ऐसे लिख देता हूं, बेलन वाले का आर स्क्वायर और इसका एच ऐसे लिख देता हूं ताकि समझ में आए। ये शंकु है, ये शंकु है और ये बेलन है, वही पानी यहाँ पे आएगा इसलिए बराबर हो जाता है। ये तो 9वीं 10वीं की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, ये 3D है, समझ रहे हैं ना। तो अब आइएगा सुनिएगा, पाई से पाई जय श्री राम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, पाई से पाई जय श्री राम। अब रह गई बात किसकी, 1/3 की, अगुड़े आर स्क्वायर, आर का मतलब 5 × 5 तो लिख दीजिए 5 × 5, एच का मतलब 24 तो लिख दीजिए 24 बराबर आर स्क्वायर, आर दे रखा है क्या 10, तो 10 × 10 गुड़े एच तो निकालना ही है। तो अब ये देखिए, ये से ये कटेगा 8 बार में, ये से ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 4 बार में, और फिर इधर से कट जाएगा 2 बार में ये वाला। तो h बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और किलोमीटर है तो किलोमीटर, घंटा है तो घंटा, आलू है तो आलू, चोखा है तो चोखा। बनाओ ऐसे, क्या इसमें दिक्कत है, एकदम आसान बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किए और लाभ को क्रमशः ए बी सी, 3 लोग हैं, ए है बी है और सी है, 3 लोग किए और लाभ को क्रमशः 2:3:5 2:3:5 में बांटने का फैसला, ये फैसला है, फैसला किया। यदि बी का हिस्सा कह रहा है कि 75 है, ये जीरो वगैरह लिखने में टाइम बर्बाद मत करना मेरे भाइयों, सुनिए ध्यान से, ये सब जीरो लिखने में आप जीवन में कभी टाइम बर्बाद मत करिएगा। 3 की वैल्यू 75 है, 1 की यूनिट 25 होगा। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कि तो कुल लाभ बताइए, कुल लाभ यही तो है भाई, ये है कितना 2 और 3 5 और 5 10, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 250 जहां दिख जाए टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। 250, ये देखिए 250, जीरो वगैरह दशमलव परसेंटेज ये सब का कोई हमारे जीवन में वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं ना, छोड़िए और आगे बढ़िए इन सब चीजों को। जीरो लिखने में बहुत लोग बर्बाद कर, जीरो 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 ऐसे ही 4 बार लिखोगे 4 सेकंड, चलो 1 ही सेकंड तुम्हारा लगा, मैं कह रहा हूं कि 1 सेकंड बचेगा तो फायदा करेगा भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। और समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, समय दीजिए, धीरे धीरे अपने आप मुझे ढूंढेंगे, मैं 100% कह रहा हूं, ढूंढना आपको पड़ेगा। कह रहा है कि P उतना कार्य कर सकता है जितना Q और R मिलकर कर सकते हैं। इस बात से हमें यह समझ में आया है कि P की क्षमता बराबर है Q प्लस R के, जितनी इसकी क्षमता होगी उतनी इसकी क्षमता होगी, दोनों की क्षमता बराबर है। P और Q मिलकर, दूसरा स्टेटमेंट है कि P और Q मिलकर मतलब प्लस मिलकर किसी एक कार्य को 8 घंटे और 24 मिनट, अच्छा
8 घंटे अब प्लस 24 मिनट को भी घंटे में बदल दीजिए, क्योंकि एक यूनिट में रहना चाहिए। तो ये 60 होगा, तो ये कितना होगा जी? यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये 12 दूना 24, 12 पच्चे, तो 8 पच्चे 40, 2 42, ये हो जाएगा 42/5 घंटे में। किसी कार्य को P और Q 42/5 घंटे में कर सकते हैं, और R इसे 42 घंटे में कर सकता है। R इसे कितने घंटे में? 42 घंटे में कर सकता है। वह समय ज्ञात करे जो Q अकेले करने के लिए चाहिए। अच्छा, Q को कितना अकेले कार्य करने में समय लगेगा? तो P और Q का दे रखा है और R का दे रखा है, तो यहां से आप जानते हैं कि क्या करना रहता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 42 होगा, क्योंकि हर में रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से ये 42 हो गया, तो यहाँ पे आपका 42 कट जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी P और Q की क्षमता 5 होगी, और 42 से 42 कट जाएगा तो इसकी क्षमता 1 होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, P प्लस Q और यहाँ पर है R, तो P और Q की क्षमता, यहाँ पे क्षमता लिख देता हूं, क्षमता, इफिशियंसी भी आप लिख सकते हैं, 5 है और इसकी क्षमता 1 है। दोनों लोगों को मिला के क्षमता कितनी है? 6। टोटल इन लोगों की क्षमता कितनी है? 6। और कह रहा है, पहले ही आपको बोल चुका है कि P और Q बराबर है, यानी 6 है, तीनों लोग मिला के 6 है। इसका मतलब कि इसका 3 होगा और इसका कितना होगा? 3। और R की वैल्यू कह रहा है, R की क्षमता है 1, R की क्षमता है 1, तो ये दोनों लोग P, Q और R मिलके 3 है क्षमता, और R की 1 है, तो Q की कितनी हो जाएगी भाई? 2। Q की कितनी हो जाएगी? 2। तो Q की क्षमता निकल गई, तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुल कार्य आपका कितना है? कुल कार्य बराबर 42 है। 42 है, तो 42 Q करेगा कितने समय में करेगा? तो आपका 42/2 बराबर 21 डेज। 21 आपका आंसर में है। देखिए, ये आपका 21 होगा। 21 घंटे उसको दे, मतलब घंटे में है तो घंटा लिखो, दिन में है तो दिन लिखो, साल में है तो साल लिखो, कुछ भी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा केवल टिक लगाने से मतलब है, बस घंटा है, दिन है, मिनट है, कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको, समझ रहे हैं ना कि घंटा है कि मिनट है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया सवाल था ये, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल जो लोग मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हैं 100% मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम लोग नए हैं, समझ ही रहे हैं, कुछ विशेष बड़ी उपलब्धियां नहीं है ऑनलाइन में, इस वजह से ज्यादा टाइम देंगे तो फिर भी आप बोर हो जाएंगे, घंटों तक वीडियो देखा, अरे इतना लंबा वीडियो है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। तो वेतन में प्रतिशत कमी है x + y -xy/100, और ये रहा परसेंटेज। बार बार ये सब सवाल आ रहे हैं इस वाले फॉर्मूले पे। तो पहले 40 किया, फिर 40, ये प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, कोई हमको दिक्कत नहीं है उससे। 40 वृद्धि हुआ, फिर 40 कमी हो गया, प्लस माइनस मिलके माइनस, 40 × 40। ये सब मैं तो एग्जाम में ऐसे सवाल कभी पेन भी नहीं उठाता हूं, भूल कर भी। 40 से 40 जय श्री राम, 0 से 0 जय श्री राम, और माइनस चर्चों के 16% की कमी, माइनस कमी को दर्शाता है। ऐसे कंडीशन में आप पढ़े होंगे, हमेशा और हमेशा नुकसान ही होता है। 16% पे टिक लगाओ, 16% पे टिक लगाओ। सॉरी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, मैं यहाँ पे टिक लगाना है हमें, यहाँ पर ये 3 वाले, मतलब 16, तो यह आंसर ही है 16%। कितने सेकंड का था? ये सेकंडों में होगा। 40 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार वृद्धि एक बार कमी, और रह गई बात 40 × 40 की, तो 4 चौके 16 कहाँ है? 16 एक ही जगह पे है, बहुत जगह पे रहता। 16.235, 16.126, 16.222, ऐसे कुछ रहता तब ना आप टाइप देते भाई। 16 एक ही जगह पे, टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है, एक बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ऐसे आपका बेलन है, ऐसे बेलन है, और मतलब ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h प्लस एक ये बेलन, वृत्त, तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, यही ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8
5.5 mm और आधार की व्यास 10 mm है। कोई बात नहीं, रख लो, इसमें कर लो 2, एक और एक यहाँ पे 2 ना होगा जी, तो 2 पाई r कॉमन करेंगे तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे r। ये ऐसे भी कुछ लोग याद कर लेते हैं या ऐसे याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल बस बन जाना चाहिए। समझ रहे हैं? आइएगा 2, अच्छा पाई की वैल्यू ऐसे ही है तो ऐसे ही रख देता हूं 2 पाई r हमारे पास कितना है, और कह रहा है कि व्यास दे रखा है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 5, 2 पाई r हो गया, और h प्लस r, h कितना है 8.5 और प्लस में त्रिज्या कितनी है 5, तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा पाई इंटू 5 दूना का 10 अगुड़े 8 और 5 13.5, तो ये कितना हो जाएगा पाई अगुड़े 135, यानी 135 पाई होगा, 135 पाई, 135 पाई आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है। बहुत आसान सवाल था, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सारे फार्मूले आपको याद होंगे। आप कमेंट वगैरह करिएगा अगर एक एक टॉपिक का फार्मूला आपको चाहिए, जैसे वर्ग का, आयत का, मतलब 2D वाले का एक तरफ, 3D वाले का एक तरफ, तो मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा जिससे आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। कह रहा है एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, मतलब लगातार चल रहा है, और ठहराव के साथ ट्रक की चाल 36 किलोमीटर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप RS अग्रवाल बुक उठाइएगा, ये सवाल आपका RS अग्रवाल में है, समझ रहे हैं? ऐसे सवाल एकदम, इसका फार्मूला क्या है थोड़ा सा आप जान जाइएगा, कि कह रहा है कि प्रति घंटे कितने मिनट वो रुकती है, तो प्रति घंटे ठहराव, प्रति घंटा ठहराव बराबर दोनों चालों का अंतर, दोनों अब नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं, चालों का अंतर, जो भी चाल दिया है चालों का अंतर याद कर लेना आप, चालों का अंतर अबटे में प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल अगुड़े, सब घंटा में दिया होगा तो 60 से गुणा करना होगा, बस इसी पे रखिए। चालों का अंतर, चाल कितना कितना दे रखा है 90 और 36, तो कितना होगा आपका 4 और 40 हो जाएगा 50, 54 होगा अंतर दोनों का, चालों का अंतर। प्रारंभिक चाल कितना है 90, ये प्रारंभिक है, अगुड़े में 60, तो ये देखिए 20, 30 दूना 30 तिया 18, 18 18 तिया 54 और 18 दूना 36, 36 आपका मिनट होगा, 36 मिनट, ये आपका 36 मिनट है, ऑप्शन नंबर 2। आसान था, ये आप जो जानता होगा वो कर लेगा। प्रति घंटे ठहराव बराबर चालों का अंतर, ये मुझे पहली बार ये फार्मूला कहाँ दिखा था मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार मुझे रेलवे के एग्जाम में ये फार्मूला दिखा था, मैंने अपने नोट्स में लिखा था, और फिर जब RS अग्रवाल में पढ़ाना शुरू किया मैं, तो उसमें भी ये मुझे दिखा, इस पर आधारित सवाल दिखे, तो आप ये नोट कर सकते हैं, कहीं आ जाएगा तो फिर आपको काम करेगा। प्रति घंटे ठहराव बराबर चालों का अंतर बटे में प्रारंभिक चालक गुणे में 60, अगर घंटे में दिया होगा तो 60 से गुणा करना होगा, और सब मिनट में ही होगा तो 60 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है, ठीक है, 20% की छूट प्रदान करता है, वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर, कम होने के बाद 20% छूट होने के बाद 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक 1800 रुपए की नगद वाली गुड़िया के लिए नगद में कितना भुगतान करेगा, मतलब 1800 रुपए का सामान है, इसको 2 छूट मिलेगा, एक 20%, 20% का मतलब 4/5, 20% छूट का मतलब होता है 4/5, ये सब आप जानते होंगे 100%, अब 5% क्या कह रहा है फिर छूट, तो ये इसको बोलते हैं 19/20, 5% को क्या बोलते हैं, ये भी छूट ही है, तो 19/20, ये सब आप जानते होंगे, जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। सुनिएगा, 20 5 100, 20 5 100, तो ये 100 है तो ये वाला 100 में काट दिया, अब इसी को गुणा करना है, तो 18 18 कितना होता है 324, और 324 में एक बार और 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 8 4 12 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोड़िए वो सब, हटाइए कहानी। इकाई स्थान का गुणा 8 चौके 32 के इकाई स्थान पे 2, 9 दूनी 18 इकाई स्थान पे 8, 8 इकाई स्थान पे देखो कहाँ है भाई, देखो
देख के बताओ, इकाई स्थान पे 8 सिर्फ एक ही जगह पे। ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? गुणा भी मैं कर लेता, मेरा गुणा भी ठीक ठाक है, आपका भी ठीक ठाक होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 18 चौक 72, 72 है, अब 72 और ये है आपका 19, तो ये 17 नवा नहीं नहीं गलती पड़ गया, 19 19 17 है, मतलब 19 7 33 से 133 के आसपास में आंसर होगा। तो ये 133 के आसपास में 136 है, और इसके आसपास में कोई है ये नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए ये छोटा छोटा मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत कोई आपको जादू तो नहीं दे रहा हूं, एकदम 100% है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स दिलाएंगे। हर सवाल में कुछ ना कुछ ये आपको सेकंड बचा रहे हैं, और ये सेकंड जो है ना भारी सवाल के लिए आपको ना पेशेंस रखेगा, क्योंकि आपके पास समय रहेगा, और सारा खेल टाइम का ही तो है। एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। अच्छा तूफान आया और कितने 7 और 50 57 पेड़ों को उड़ा ले गया, तो पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी 300 पर 57 की हो गई कमी, और ये सब करने वाला है जी 19 तिया 57, 19% की कमी। 100 पर 19, 300 पर है कितना 57, 300 पे 57, तो 3 भाग में बांटे 19 19 19। ये आप ऐसे निकाल लो, 57 की कमी हो गई, 300 पर 57 की कमी है, गुणे 100, 0 से 0 कटेगा 19 तिया 57 होता है, और ये जो है 19 नहीं है, 19 ये है, देखिए ये 19% आपका आंसर होगा। कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन। अच्छा ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है, समझ लीजिएगा, सुनिएगा। एक दुकानदार है, 100 रुपए का 100 केजी मान लीजिए कोई सामान मिलता है, तो वो क्या कह रहा है कि हम अपना घाटा सह के 90 रुपया में ही बेच रहे हैं 100 रुपए का सामान, लेकिन वजन में वो 30% की कटौती कर देता है, कम तौल देता है। देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन वो देता है 700, तो क्या पूछा है, तो कम बाट का वजन करता है, तो उसका लाभ बताइए कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ, किस पर 70 पर, 70 अगुड़े 100, 1/7 को 14 सही 2/7 बोलते हैं ना, तो 2/7 को बोलेंगे 14, 14 दूनी 28 सही 4/7% है क्या कहीं? ये ऑप्शन नंबर 1। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये सब सवाल के लिए समझ लीजिए कि एकदम 100% आपको सेकंड, और ये मैं आप देख ही रहे हैं सेट किस दिन का है, आप देख लीजिएगा थंबनेल में। ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूं भाई कि ये मेरा सवाल है, मैं पहले से तैयार करके आया हूं कि मेरा सवाल है, मैं तो जानता हूं मेरी डॉल मेरी गुड़िया है, मैंने इसे बनाया है, जैसे चाहूं वैसे बंदरिया को नचाऊं, ऐसा कुछ नहीं। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न, समझ रहे हैं? और मैं आपको बता देता हूं, मैं किरण वाले जो किरण की बुक है उसी से मैं ये फोटो ले लेके या टाइप करवा के कैसे भी अरेंज करके ये सवाल मैं करवाता हूं। आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको बुक लेना होगा तो किरण की आप बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर की एसएससी जीडी 17। कह रहा है कि यदि 6 पुरुष 8 महिलाएं, 6 पुरुष 8 महिलाएं, अच्छा यहां पे कुछ नहीं दिया है क्या, 6 पुरुष और कुछ नहीं लगा है, 6 पुरुष 8 महिलाएं 21 मतलब 21.5 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है ना कि 6 पुरुष भी, 6 मैन भी और 8 वुमेन भी किसी काम को 21 अगर ये करेगा तो भी 21.5 दिन लेगा, अगर ये करेगा तो भी 21.5 दिन लेगा, यही इसका मतलब है। 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगी? तो सुनिएगा, इन दोनों की क्षमता बराबर है, क्योंकि दोनों टाइम वही ले रहे हैं, मतलब दोनों का टाइमिंग बराबर है, तो मैं बराबर कर दिया, तो m बराबर हो जाएगा 8/6 W का मतलब होता है महिला, महिला मतलब वुमेन, और यहाँ पे 4 होगा और ये होगा 3, यानी m बराबर 4/3 W होगा। जहां जहां m रहेगा मैं वहां पे ये रख सकता हूं। पूछा क्या है
कि 14 पुरुष, सॉरी 14 मैन, और का मतलब होता है प्लस 10 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि x दिन में करेंगी, और यहां पे मैं महिला को अगर ले लूंगा, महिला 8 महिला इस काम को कितने दिन में, 21.5 दिन। तो इस मैन को, इधर भी महिला इधर भी महिला, ये टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, तो टोटल काम बराबर टोटल काम। M1D1 है यार, कुछ नहीं है, M1D1 बराबर M2D2, समझ रहे हैं ना। MDH मसाला आपने नाम सुना होगा, वही है। तो इस मैन को मैं हटाना चाहता हूं, तो 14 और M के जगह पे गुड़े में 4/3, और ये हो गया W। अब सब W में हो गए। अब इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। W को अब हटा ही देता हूं क्योंकि हर जगह अब W हो गया है, इधर भी W उधर भी W। तो ये 14 चौके 56 और 30, 56 30, 56 30 86, 86 अब बटे 3 और गुड़े x बराबर, ये गुणा कर लो कितना होगा, गुणा कर लो, नहीं कट रहा है तो 8 5 40, 8 5 40 के 4, 40 के 0 हासिल में लगेगा 4, 8 21 8 168, 168 में कितना जुड़ेगा 4, तो आपका कितना होगा, 4 जोड़ना है ना, तो 172 ना होगा जी, 172, 168 में 4 जोड़ेंगे तो 72, तो 86 दूना 72 ही होता है क्या, 160 6 6 12, यस। सुनिएगा अब यहां से देखिएगा, 86 दूना 172, ये 0 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा ये। अच्छा सुनिए, दशमलव नहीं लगाया हूं, ये दशमलव, तो ये 0 बस नहीं रहेगा। अब ठीक है, यहां पर दशमलव चाहिए क्योंकि यहां दशमलव है, तो ये खत्म हो जाएगा, 172 बचेगा, 86 दूना 172, x बराबर 3 दूना 6, यानी 6 दिन में करेंगे। और 6 दिन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, M1D1 बराबर M2D2 फार्मूला से हुआ है, मैंने कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मारा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत क्या होगा। अच्छा, औसत बराबर योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या, तो योग निकालो। कहां तक, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये निकालो। तो निकाल लीजिए, इसमें कौन लंबा चौड़ा बात है। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का कितना होगा 8 होगा, इसका 27 होगा, और इसका कितना होता है 64। तो कैसे होगा ये सुनिएगा, 35 1 36, 36 में 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 से 40 100, कितना होगा 100। असंख्या टोटल कितनी है 4, तो औसत बराबर 100 बटे में 4 बराबर में कितना 25। ये देखिए आपका पहला ही आंसर है। और सुनिए ना, इसमें मैं किया क्या हूं आप भी थोड़ा समझ लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग डॉट डॉट ऐसे रहेगा n तक, तो बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे में 2, ये n है, n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में 2। नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बात सुनिए। एक का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था मुझे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस, चाहो तो आप लगाओ, लेकिन 4 तक दिया था यार, 4 तक छोड़ो ना, मैं 30 तक क्यूब याद किया हूं। किस दिन के लिए किया था आप बताइए, वो कब काम करेगा मेरा हथियार। 30 तक क्यूब याद किया हूं, 35 तक क्यूब याद किया हूं, 50 तक वर्ग याद किया हूं, तो ये सब किस दिन काम आएगा। 35 36 तक पहाड़े टेबल याद किया हूं इसी दिन के लिए। तो इन सब में फार्मूला लिखने में ही टाइम लग जाएगा भाई। हम करें 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, जोड़ा मैंने 25 और 1 36, 35 1 36, 8 15 17, ये 7 और 8 15 होता है, तो 35 और 1 36, 36 और ये 100 होगा 64, और आपका 4 से भाग देना है, 4 संख्या है तो 4 से। समझ रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। एक सवाल और है क्योंकि हर सेट में 20 सवाल है।
रीता 12,000 रुपए में एक खिलौना कार खरीदती है, खिलौने वाली कार खरीदती है, 14,500 रुपए में बेच डालती है। तो लाभ, उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के, इसको मैं कुछ नहीं समझता हूं, आप भी मत समझिए। सुनिएगा, 12,000 से 14,000 हो गया, कितने का फायदा हुआ? 2,500 का। किस पर? 12,000 पर, अगुड़े में 100, यही आपका आंसर है। ये कटेगा, 12 दूना 24, 2 होगा, 1 बच गया, 0 बच गया, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 0 है 20। देखिए 0 बढ़ेगा ना, भाग दे के यहाँ पे देख लो यार, इतना छोटा छोटा हम पेन से करेंगे। 12 दूना 24, 1 0, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, सॉरी 0 पहले लगाएंगे और फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं भाग करते हैं। और 12 25 60, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, देखिए ये सब आ रहा, यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, बच्चे तो आप नहीं हैं, आप मेरे जैसे ही हैं। प्यारे साथियों, आपका जो है ये 20 प्रश्नों का एक सेट था, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, थंबनेल में जो है लग जाएगा। बहुत सारी हम लोग के पास कमियां हैं, कमियों को दूर करने की कोशिश किया जा रहा है और आपको इंप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आपका ध्यान हमारी तरफ भी आए, मेरे तरफ भी आए। इसलिए 100% अपना देने की जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों।